नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह का प्लान फेल हो गया। दो बड़े इस्तीफे मोदी के लिए संकट उत्पन्न करने जा रहे हैं और खेल मोदी के साथ शुरू हो गया है। असल में अगर कहें तो 6 मंत्रियों के इस्तीफे होने हैं और यह तय हो चुका है। आज अभी से कुछ पल पहले मैराथन बैठक हुई है, क्योंकि यह 6 के 6 मंत्री मोदी के लिए बहुत बड़े संकट बन सकते हैं अगर इस्तीफे हुए तो। और मोदी के सामने इनके इस्तीफे के अलावा रास्ते नहीं है। इस पेचीदे भंवर से अगर मोदी को निकलना है तो इस्तीफे लेने पड़ेंगे, और इस्तीफे लेते हैं तो मोदी का पोल खुल जाता है। अब नितिन गडकरी के, जिसका जिक्र मैं अक्सर कर रहा हूं आजकल कार्यक्रमों में, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एक बहुत बड़ा राज धर्मेंद्र प्रधान का, यह इस्तीफे होने का मतलब है कि अंदर की बातें बाहर आनी शुरू हो जाएगी। राजनाथ सिंह ने शर्त रखी है कि उनके बेटे को एडजस्टमेंट कर दिया जाए। अगर उनके बेटे को एडजस्टमेंट नहीं किए तो मुश्किल खड़ी हो रही है। नितिन गडकरी को कर रहे हैं तो नितिन गडकरी के बेटों की एथेनॉल की कंपनी है और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के ठेका कि उन्हीं का एथेनॉल सरकारी पेट्रोल में बढ़े जाएगा, जिससे एक साल में 500 करोड़ का इनकम उनकी कंपनी ने की है। जो 24-25 में 18 करोड़ की इनकम वाली कंपनी अचानक 25 और 26 के फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ की कमाई कर देती है। अब अगर नितिन गडकरी हटते हैं और उनके बेटों की कंपनियां पे आ जाती है तो क्या भरोसा करे? मोदी का क्या भरोसा है अमित शाह का? या तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। अब बार्गेनिंग चल रही है। यह कहा जा रहा है कि मान मनोवल कि किसी तरह से मना करके हटाया जाए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण है, मैंने सुबह के कार्यक्रम में भी जिक्र किया था कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, यही दो पुराने भाजपाई इस मंत्रिमंडल में हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल में इन 6 मंत्रियों के साथ साथ राज्य स्तरीय मंत्रियों में भी बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिसको लेकर के बिहार भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सूर फैलने लगे हैं। यानी कि इस बार कैंची जिन मंत्रियों पर चलने जा रही है, वह मंत्री मोदी की सारी पोल खोल देंगे देश के सामने। अब इसको लेकर के मैराथन बैठक आज हुई है, कई घंटे बैठक चली है, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक में भी निर्णायक बैठक नहीं हो पाई। अब जब निर्णायक बैठक नहीं हो पा रही है, यानी कि मंत्रियों को तैयार करके इस्तीफे लेने जा रहे हैं जो, और वह नहीं हो रहे तैयार देने के लिए, तो मोदी इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि उन्हें हटा दें? अगर हटाते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? इसका मतलब यह लग रहा है कि मोदी और अमित शाह दोनों का प्लान फेल हो चुका है और इस इस्तीफे के जरिए वह कुछ अपनी छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी के साथ भी खेल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत अब उस स्थिति पे पहुंच चुकी है जो कभी भी वह फट सकता है। कहते हैं ना, ज्वालामुखी फटता है, वह कभी भी ढोल फूट सकता है। अब ऐसे में मोदी क्या करे? एक तो सरकार संकट, विपक्ष को तोड़ते हैं तो और मजबूत हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, उसके आवाज में और टनटनाहट आ जा रही है। राहुल गांधी डरने का नाम नहीं, वो राहुल गांधी लगातार इनके एक एक पसीने छोड़ा रहा है। इनको लेकर के एक एक नई मुद्दे को लेकर अलग अलग तरीके से सामने आ जा रहे हैं।
और उन हर संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तब सड़क पर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी और संस्थानों को जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है, मुंह छिपाना पड़ रहा है। अब सोचिए, एसआईआर को लेकर के हटकर्मी दिखाई चुनाव आयोग ने, उसका परिणाम आम जनता को क्या भुगतना पड़ रहा है कि उसकी नागरिकता जा रही है, उसके पासपोर्ट नहीं रिन्यूअल हो रहे हैं, उसके राशन कार्ड बंद हो जा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था नहीं मिल रही है, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह हर किसी के साथ होना शुरू हो चुका है। अब उस एसआईआर को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया। अब 23 पार्टियों ने एकजुट होकर के सीजीआई को हस्ताक्षर वाले खत लिखे। यह क्या चल रहा है और यह क्या हो रहा है, इस पर आप क्या कर रहे हैं, इसका जवाब आएगा, इसकी संभावना तो नहीं, क्योंकि न्यायपालिका हो या फिर वह चुनाव आयोग हो या संवैधानिक संस्था हो, विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं, कुछ नहीं समझते, तो इस पर कुछ फैसला भी नहीं करेंगे, यह भी निश्चित है। लेकिन गए, अब सड़क पर जब विपक्ष आ रहा है तो कह रहा है, मैं तो गया था चुनाव आयोग में, उसने कहा गेट आउट। न्यायपालिका गया, उसने जवाब ही नहीं दिया। केस पिटीशन डाल रहे तो बोल रहा मैं सुनवाई नहीं करूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है क्या, बताए क्या है, बताए न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की भी धज्जियां उड़ रही है, उसकी सच्चाई भी देश के सामने आ रही है, चुनाव आयोग की भी सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। विश्वसनीयता चुनाव आयोग की 0 हो गई। कितना? 0। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस चुनाव प्रणाली में विश्वास रखता और ज्ञानेश कुमार के ईवीएम पर विश्वास हो। तो ऐसे में सड़क पर आकर के बेखौफ तरीके से मोदी सरकार को घेरने का कार्य। अब न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं का बात करना बेईमानी है। सीधा सड़क मुंहतोड़ जवाब, जनता के बीच वही फैसला करे क्या करना है, क्योंकि जनता की अदालत अच्छे अच्छे की हवा निकाल देती है। न्यायपालिका क्या, न्यायपालिका भी कदमों को चूमेगा अगर जनता अपने पे आ जाए तो। पड़ोसी देशों में देखा गया, लेकिन चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक नाम का ही सही लेकिन है, अब ऐसे में अगर इन सभी परिस्थितियों में घिर रहे एनडीए गठबंधन, कौन साथ है कौन साथ नहीं है यह भी नहीं समझ आ रहा है, कब कौन छोड़ के चला जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, अब यह बिन पेंडी वाले लोग हैं, कभी इधर से उधर पलटते रहते हैं। यह इन लोगों को वोट और सीटें विधायक चुन करके आते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, भाजपा के साथ इनको कुछ मिलता नहीं है। अब भाजपा के साथ नहीं मिलता है तो यह समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं तो दिल्ली कब्जों, क्योंकि दिल्ली में जयंत चौधरी के भी सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल भी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से तो पड़ता है। तो यह 2 खसक गए तो संकट। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और पंजाब में 45 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का वजूद शिरोमणि अकाली दल के बगैर कुछ भी नहीं है, और शिरोमणि अकाली दल भाजपा से गठबंधन कर नहीं रहा है, लोकसभा में भी नहीं किया, कह रहा है कि हम तुमसे नहीं करेंगे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बचते हैं। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन में भी घमासान, और घमासान अगर मचा है भारतीय जनता पार्टी में, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और कुर्सी से हटाते हैं तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कहते हैं कि
हर किसी को इंसान मना लेता है, लेकिन अपनों को मनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, और अपनों के को इंसान घास बराबर समझने लगता है, तभी उसका झोला उठने की तैयारी भी हो जाती है। तो कहीं इस वक्त मोदी का झोला उठने वाला है क्या? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मोदी का ही झोला उठ जाए, क्योंकि यह जो बागी निकलेंगे इनका कुर्सी जाएगा। और बिहार के कुछ लोग हैं चहेते मुफ्त वाले, तो जब उनकी कुर्सी जाएगी तो आवाज उठेगी, गूंजेगी भी। तो जब वह अपनी ईमानदारी पे आएंगे तो सच्चाई खोलेंगे, और जब सच्चाई खोलेंगे तो झोला उठ जाएगा मोदी जी का। अब मंत्रियों का फेरबदल बड़ा बगावत करा देगा बीजेपी में, ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसी कुर्सी के दम पर बना रहा है, अपना अपना सब रास्ते बना रहे हैं। ये जाने तो चोर डकैत कुछ का भी अगर नाम लग रहा है तो जेब और घर तो भर रहा है ना, दौलत इकट्ठा हो रहा है ना, और वह चला गया तो इकट्ठा होगा नहीं। तो कोई अपने बेटे को एडजस्ट करने में लगा है, राजनाथ सिंह जैसे लोग। और नितिन गडकरी भी, अगर कुर्सी जा रही है तो बेटों का क्या होगा? एथेनॉल पेट्रोल में कैसे मिलाएंगे? अब ऐसे में मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए। 4 घंटे तकरीबन चली बैठक में भी, मैथन में भी कहा जा रहा है कि निर्णय नहीं हो पाया है और इस्तीफा होना तय है, लेकिन मनाया नहीं जा पा रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी सबसे घातक साबित हो सकते हैं, और यही दो पुराने नेता, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, यही दो हैं। इनके जाने के बाद पूरी भाजपा मंत्रिमंडल मोदीमय हो जाएगा, फिर कोई अटल बिहारी वाजपेयी वाला नहीं, सब मोदी वाला हो जाएगा। और जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के हैं उनका पूरा ही व्यवस्था खत्म, वह नीचे ही दबे रह जाएंगे, ऊपर आने की वह कोशिश भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने दब जाएंगे, उनका नंबर ही नहीं आएगा ऊपर। जो बाहर से आएंगे वह ऊपर ऊपर रह जाएंगे और असली नीचे ही दब जाएंगे। तो ऐसे में अगर यह सब बगावत कर बैठते, एक हो जाते हैं, तो मोदी के साथ ही बड़ा खेल शुरू हो जाएगा। और देखना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जरूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का यह बगावत कैसे सुलझता है और यह क्या रंग दिखाता है। लेकिन आने वाला वक्त मोदी को ही इन संकटों से गुजरना पड़ेगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमपी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।